2026 का रमज़ान का सबसे लास्ट जुम्मा था और उसमें मिलियंस में लोग ईरान में इकट्ठा हुए और उन्होंने बमबारी के बीच, जो बमबारी होता है ईरान के शहरों में, तेहरान में बमबारी के बीच मिलियंस में लोग इकट्ठा करके मार्च किए हैं। वो भी हर साल फिलिस्तीन के नारे लगाते थे और फिलिस्तीन के आज़ादी के लिए सभी लोग खड़े होते थे। प्रेस टीवी ने साफ साफ बयान दिया है, प्रेस टीवी के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, प्रेस टीवी का साफ साफ कहना है कि इजराइल और अमेरिका की दुश्मनी नहीं चलेगी और उनके विरुद्ध में नारे लगाए। यहाँ तक उसमें बमबारी होता रहा, इजराइल और अमेरिका दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन करके ईरान में बमबारी किए, फिर भी वहाँ की जनता इतना कठोर नहीं है। अपने सरकार के समर्थन में मिलियंस में लोग इकट्ठा होकर और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और यहाँ तक फिलिस्तीन के आज़ादी के लिए मांग किए कि फिलिस्तीन आज़ाद हो। यहाँ तक मिलियंस में लोग इकट्ठा हुए और उसी समय इजराइल और अमेरिका ज्वाइंट ऑपरेशन करके बमबारी करते हैं। लेकिन आप बताइए कि उसमें मिलियंस में लोग इकट्ठे हैं, उसमें बमबारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके हौसला को दाग देना पड़ेगा। मैं उनको अच्छी सलाम करता हूं, क्योंकि उनके हौसला ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और उसमें इकट्ठा होकर अपने सरकार के समर्थन में और फिलिस्तीन के नारे और अपने ईरान में जो मुल्क है उनके पक्ष में काफ़ी हद तक वो अपने सरकार के पक्ष में सहमत रहे। और वहाँ पर इजराइल एयर स्ट्राइक करता है, लेकिन उनका हौसला देखिए, एयर स्ट्राइक में भगदड़ मच जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिसने एयर स्ट्राइक हो रहा था, मतलब बमबारी गिरा रहा था, उतना ही उनको हौसला डेड टू अमेरिका और डेड टू इजराइल के नारे लगा रहे थे। मतलब उनका साफ साफ कहना है कि हमारा जो ईरान है किसी के आगे झुका नहीं है, ना किसी के आगे झुकेगा। तो ये था उनका हौसला और बुलंद। मेरे दोस्त, यहाँ तक इजराइल में देखते हैं कि जैसे ही सायरन बजता है, जितने भी इजरायली होते हैं शटलर में भागना चालू हो जाते हैं कि हमारे पे मिसाइल न गिर जाए। लेकिन वही ईरान की जनता सड़कों पे, खुलेआम सड़कों पे, और वो भी बमबारी के बीच अपने देश के समर्थन में उजड़े हैं और फिलिस्तीन के हक में नारे लगाए। ये होता है एक देश का जुनून और देश के हित में उतरना और देश के हित में कुर्बानी देना। तो मेरे दोस्त, ये प्रेस टीवी ने पूरा बयान छापा था। यहाँ पे देख सकते हैं मिलियंस में लोग इकट्ठा हुए हैं, कोई आम लोग नहीं है, मिलियंस में। फ्राइडे का, शुक्रवार का दिन था और 13 मार्च तारीख था। पूरा सड़क उमड़ा हुआ था। उसी बीच तेहरान के सभी जो मेंबर्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन अब्बास अरागची और फिजिशियन, जितने भी सुप्रीम लीडर थे, मान लीजिए मिसाल के तौर पर सुप्रीम लीडर जो भी होंगे, सब सड़कों पे थे और उनका कोई दिल में खौफ नहीं था, ना किसी से डर रहे थे, ना किसी से भाग रहे थे। और उसमें बमबारी के बीच अपना मिलियंस में मार्च इकट्ठा किया, मिलियंस में मार्च लगाए। तो ये होता है एक देश के लिए जान कुर्बान करना मेरे दोस्त। देश के हित में जान कुर्बान करना सबसे अहम कुर्बानी माना जाता है मेरे दोस्त। तो ये था कुछ बड़ी बातें जो मैं आपके सामने रख दिया हूँ, रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेस टीवी के मुताबिक बता रहा हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, जाकर खुद से भी पढ़ सकते हैं।